रेजिडेंसी से संबंधित सदगुरु ग्रुप का ये कहना है कि हमारे पास 100 साल से ज़्यादा के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं। उसके बाद 1930 का सेंक्शनड मैप है, 1921 का तत्कालीन कलेक्टर महोदय द्वारा जो हरबिलास शारदा के नाम म्यूटेशन था, उस भूमि को बेचने की एनओसी है। प्रॉपर सेट जो चेक डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं। उसके बाद 1935 की हमारे पास मकान की रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। पिछले 90 साल से एक गर्ग फैमिली वहाँ रह रही थी। 90 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है, लगभग एक शताब्दी होता है। 90 साल से गर्ग परिवार वहाँ रह रहा था और हमने उसी गर्ग परिवार से 2017 में ख़रीदा। 2018 में 2018 में हमने उसका म्यूटेशन खुलवाया। नगर निगम ने म्यूटेशन खोला स्वामित्व मानते हुए, क्योंकि स्वामित्व होगा, 100 साल के चेन डॉक्यूमेंट्स हैं 1930 का। और मैं ये बताना चाहूँगा, जिस ज़मीन पे ये जो दीपमाला रेजिडेंसी बन रहा है, उस ज़मीन का जो अभी म्यूटेशन की बात हो रही है, तो मेरे पास लास्ट जो 1962 2016 से 2019 में संवत में जो लास्ट प्रमाण जमाबंदी अजमेर की पूरी बनी है, उसमें भी हमारी ज़मीन हमारे जो एक्स ओनर हैं विलियम ग्रांट, उन्हीं के नाम बोली जा रही है। और 2020 में मेरा जो नक्शा पास किया नगर निगम ने 19/11/2020 को, उसी के अनुरूप स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप हमने G+7 बना दी है। 4 बार फर्जी कंप्लेन हुई जिसकी प्रॉपर उन्होंने चेक कर लिया। चौथी बार मेरी नाराज़गी व्यक्त करने के बाद उन्होंने एक लिखित में डॉक्यूमेंट कलेक्टर साहब को जारी किया है कि हमारी टीम, जिसमें इंजीनियर्स भी थे, टाउन प्लानिंग के लोग भी थे, एवरीबडी वाज देयर, कंप्लीट एक कमेटी ने चेक किया है। उन्होंने एक आदेश जारी किए हैं कि सैंक्शन मैप के अनुसार बन रहा है, सेटबैक ठीक है, हाइट ठीक है, किसी तरीके का कोई वायलेशन ऑफ रूल्स नहीं है। अब ये जो 3038 का नया शपुगा छूटा है मीडिया में, वो 3038 मेरा खसरा नहीं है। मैंने ऑलरेडी कलेक्टर साहब को, डीसी सर को और कमिश्नर सर को और इवन डीसी मैम को भी सबको सूचित किया है। 1 to 1 मैं गया हूँ, मेरे पूरे चेन डॉक्यूमेंट दिखाएं जिसमें मैं 3038 में नहीं हूँ, उनको दिखा दिया गया। उन्होंने मुझे बोला हम सब लोग सेटिस्फाई हैं। अब वो रोज़ नई नई चीज़ें आती है, परेशान किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। राज्य सरकार अपने स्तर पे 2 विजिलेंस के लोग लगाए वहाँ, देखें वहाँ क्या हो रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है। अगर इसी तरीके से परेशान किया गया तो मजबूरीवश जो हमने 1055 करोड़ के MOUs किए हैं अजमेर में, और मेरे एसोसिएट्स और मेरे दोस्तों ने ड्यूरिंग दुबई एक्सपो में राजस्थान गवर्नमेंट के साथ 4000 करोड़ के किए, हम 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके की परेशानी अगर रेगुलर आएंगी। अभी रिसेंटली नगर निगम ने क्या कार्रवाई की, कोई नोटिस दिया काम रोकने का, ऐसा कुछ किया? एक फर्जी कंप्लेन पे बिना उसको चेक किए हुए आप वर्जन तो लेंगे महाशय। आप कहीं पे अगर कोई मीडिया में कोई चीज़ छपती है, आप किसी को नोटिस जारी करते हैं, तो एक वर्जन तो लेंगे। इतना बड़ा ग्रुप है, चलते हुए कोई भी बोल देगा। क्या मंशा क्या एक महाशय ने बोला कि फूस की कोठी पे कब्जा कर लिया गया है साहब। अरे आप पता तो कर लो दोस्त, ऑक्शन में ली हुई ज़मीन है, आपके लोगों के लिए 400 वहाँ फ्लैट्स बना रहे हैं। कौन अजमेर में है आपके पास जो ये 400 फ्लैट्स बनाने आ रहे हैं? बेचारे बेच के 8 पहले ग्रुप जा चुके हैं महाशय। अगर आप लोगों ने अब भी नहीं जागे, अभी भी नहीं जागे, तो मैं बोल रहा हूँ जैसे 8 बड़े ग्रुप अजमेर से जा चुके हैं, आप सदगुरु ग्रुप को खो दोगे। जी, मंशा क्या है? मतलब आपको क्या लगता है, आपको बदनाम किया जा रहा है, कोई डिमांड? मंशा तो सामने है ना, बदनाम किया गया, डिफेम किया गया। उनको पता है डॉक्यूमेंट्स लीगली ओके हैं, नक्शे पास हैं। जब नक्शे पास किए जाते हैं तो पूरे चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, नाप चौक की जाती है। ऐसे तो नक्शे पास होते नहीं हैं। कोई डिमांड वगैरह किसी और से नहीं, वो सरकार अपने स्तर पे चेक करे कि वहाँ क्या चल रहा है। अगर चेक करेगी तो उनको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग शहर के बारे में पता लगेगी, जो राज्य सरकार को पता करना चाहिए। अब भी नहीं जागी तो बहुत तकलीफ में अजमेर की जनता। नगर निगम अधिकारियों पर भी आरोप लगाए आपने? मैंने आरोप नहीं लगाया। मैंने बोला ऐसा क्या है जो मुझे परेशान किया जा रहा है, मैंने आरोप नहीं लगाया। राज्य सरकार खुद चेक करे, कलेक्टर साहब है, डीसी सर है, वो खुद चेक करे कि जब वो खुद सेटिस्फाई हो गए और उनको खुद ने देख लिया 3038 मेरा खसरा ही नहीं है, तो किस बात का मेरे लिए। और अब आज के बाद मैं आप सबके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए हैं,
सारे डॉक्यूमेंट्स उन तक भी पहुंचा दिए गए हैं। अब किसी तरीके की कोई गलत खबर किसी ने दी या किसी ने छापी तो मजबूरन हमें डिफेमेशन करना पड़ेगा। अब तक जो चली है उसके खिलाफ नहीं? ठीक है, गांधी जी ने बोला था माफ़ करो और आगे बढ़ो, लेकिन एक बार यहाँ खाली एक बार यहाँ खाली अब नहीं खाएंगे। ठीक। ओके